अरे उन बच्चों का क्या कसूर था जो 8 साल के बच्चे से लेकर 16 साल 17 साल के बच्चे रिजल्ट आने के बाद में रोए थे, खूब रोए थे। उन बुजुर्गों का क्या कसूर था जो अपने आंसू हमेशा थाम नहीं पाए। उन मेरे भाइयों का क्या कसूर था जो दिन रात मेहनत करने के बाद में भी अपनी मेहनत सफल नहीं कर पाए। मैं उन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और मेरे कुछ जानकार भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा ताकि तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए लोगों के दिलों के साथ में कुठाराघात किया और मेरे साथ में नहीं, पूरी बाइतों की जनता के साथ में जो आपने किया वो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। एक बेईमान भ्रष्ट अधिकारी की वजह से उसने पूरी बाइतों की जनता का दिल दुखाया है। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। उसने जिस दिन से यहाँ आया उस दिन से ही बेईमानियां शुरू कर दी और पता हमें इसलिए चला क्योंकि पंचायती राज चुनाव के अंदर इस अधिकारी ने हमें बहुत दुखी किया था। इस वजह से कई हमारे पंचायत समिति सदस्य, कई जिला परिषद सदस्य मात्र थोड़े मार्जिन से पीछे रह गए थे। कम से कम 12 पंचायत समिति सदस्य 100 से कम वोटों से हार गए थे इस बेईमान अफसर की वजह से। और मुझे भी हरियाणा का खूब प्रयत्न किया लेकिन आप लोगों ने भरपूर साथ दिया और उस समय तो इसकी बातों में, बहकावों में, षड्यंत्र के जालसाजी में नहीं फंस सके क्योंकि छोटा क्षेत्र था और सबने मिलकर पूरा कड़ा उनका मुकाबला किया। और जिस दिन ये दोबारा यहाँ आने की खबर सुनी तब तक आचार संहिता भी लग चुकी थी और ट्रांसफर भी होना मुश्किल था। उस दिन से लगातार इसके ऊपर हम नजर तो रख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसने खूब प्रयत्न किया, इसने अपने कर्मचारियों को, इसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि इस एक कांग्रेस पार्टी के लिए आपको स्टार प्रचार बनकर काम करना है। इस तहत उसने बीएलओ की भी मीटिंगें ली, ग्राम सेवक की भी मीटिंगें ली और समस्त पटवारियों वगैरह जो भी सरकारी तंत्र था उसका पूरा दुरुपयोग किया। आदर्श आचार संहिता का भयंकर उल्लंघन भी किया और इसके अंदर प्रशासन ने भी हमारा पूरा साथ नहीं दिया। इसने मतदाता सूची के साथ में भी बड़ी छेड़छाड़ की जिसके सबूत भी हमारे पास में है। कम से कम 5000 ऐसे लोग थे जो नए लोग थे, आरएलपी को वोट देना चाहते थे। उन लोगों का मतदाता सूची से नाम कटवा कर उन नकली नाम 5000 के करीब इसने जुड़वाए जिनके माँ बाप का और एड्रेस का भी कोई पता नहीं है। ऐसे नाम मतदाता सूचियों के अंदर आए हैं, ये आप सबको पता है। बेईमानी की तो हद तक होती है जब हमने शिकायत के ऊपर शिकायत करने के बाद भी कोई प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं। इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी को भी कई बार शिकायतें करने के बाद कोई एक्शन नहीं। और सबसे ज्यादा शिकायतें चुनाव प्रचार के अंदर हुई है तो वो बाइतू के क्षेत्र की हुई है, जो एक टोल फ्री नंबर था जिसके ऊपर आपको वीडियो अपलोड वगैरह हुए थे। वो सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं हुई है पूरे राजस्थान में 200 क्षेत्र में, 200 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाइतू की हुई, तब भी नहीं सुनी। और उसके बाद में ये षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र रचता गया और चाहे मतदाता केंद्रों के ऊपर हमने सतर्कता के हिसाब से कई जगह फोर्स लगाने की और वेब कैमरे के लगाने की भी बात कही, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र के तहत आरएलपी और बीजेपी के जो मतदाता ज्यादा थे उन बूथों के ऊपर इनने कड़ाई से कैमरे भी लगवाए और जिस बूथों पर हमने बोला उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो फोर्स लगाई एक्स्ट्रा और नहीं वेब कैमरे लगाए। तो इस तरीके से पूरा षड्यंत्र किया। और रह गई बात वृद्धजनों के लिए जो होम वोटिंग की प्लानिंग थी, इस बार चुनाव आयोग ने एक नया प्रयोग किया था और चुनाव आयोग का सख्त निर्देश था कि इसको ट्रायल के रूप में कर रहे हैं, इसमें बदमाशी की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप कम वोटों को होम वोटिंग टेस्टिंग के रूप में करवाना। पूरे राजस्थान के अंदर
200 विधानसभाओं में एवरेज प्रत्येक विधानसभा में 200 से 250 से ज्यादा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होम वोटिंग नहीं हुई, लेकिन अपने बायतू के अंदर 3000 होम वोटिंग कराने की इसकी प्लानिंग थी। फिर चुनाव आयोग का डंडा आया तो इसने आधी करके करीब 1500 के करीब होम वोटिंग करवाई, उसके अंदर पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा करवाया। तभी तो आप लोगों ने मत पेटियों के अंदर तो मुझे जिता दिया, लेकिन इस षड्यंत्रकारियों ने, भ्रष्टाचारियों ने अपने साम दाम दंड भेद और अपनी कूटनीतिक चालों और धन बल के दुरुपयोग से जनता की भावना के साथ में जो कुठाराघात किया है, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा।